हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमने पिछले लेक्चर्स थे उनमें हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर कैसे वर्क करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, और उसमें क्या मैकेनिज्म होती है। तो बच्चों, कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों, आपने जब पहले सीखा, एक चीज़ सीखी आपने कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो, तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को मूव कराएं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्या बताया मैंने कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसमें मोशन कराएं, मूवमेंट कराएं, तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो इस फिनोमेना को, ये जो करंट फ्लो होने का फिनोमेना है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इन 1831 एक महान साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे और हेनरी जोसेफ ने ये फिनोमेना डिस्कवर किया। कौन सा फिनोमेना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना डिस्कवर किया कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या करूं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को रख के उस पर मोशन कराऊं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं पहले कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो इसको पहले हम नोट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसका प्रोडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। किसके द्वारा? मैग्नेटिज्म के द्वारा। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इसको कैसे ऑब्जर्व किया, उसके लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। क्या डेमोन्स्ट्रेशन है कि तो हमने क्या किया, एक ऐसे चुंबक लिया, ऐसा, इस पे नॉर्थ और ये साउथ, तो इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। फिर हमने एक वायर लिया यहाँ पर और उस वायर को जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर से। किसे जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर से। ठीक है भाई, किससे जोड़ा? गैल्वेनोमीटर से। अब जब हमने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बच्चों, एक ऐसे पॉइंटर होता है, इस तरीके से, देखो ध्यान से, इस तरीके से एक ऐसा पॉइंटर होता है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब हमने क्या किया, इस जीरो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नॉर्थ से साउथ, और ये रहा हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा। हमने क्या किया, इसको मूव कराया मतलब मैंने क्या किया, जो फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, उसमें मैंने इसको मूव कराया, ऊपर नीचे मूव कराया। तो जब मैंने उसको अप मूव कराया, कैसे कराया, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ
साउथ, मैग्नेटिक फील्ड में गया नॉर्थ साउथ। अब इनके बीच में ये कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूँ। मैं इसको अप मूव कराया, फिर नीचे ले गया, फिर अप कराया, फिर नीचे ले गया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ऐसे मैंने इसको मूव कराना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने इसको ऊपर तरफ मूव कराया तो मैंने क्या देखा कि इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और ये पॉइंटर किधर आ गया बच्चों, इधर। पॉइंटर ऐसा लगा हुआ था, ऐसा पॉइंटर लगा हुआ था ऐसा, ये ऐसा घूम गया, ऐसा कैसे घूम गया, ऐसे। तो मैंने देखा कि ये पॉइंटर ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। कब, जब इसको मैंने अप किया। फिर दोबारा मैंने क्या किया, इसको मैं नीचे ले गया। कहाँ ले गया, नीचे ले गया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वो वाई वायर है, ये लगा इसके अंदर गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये पॉइंटर, ठीक है। अब दोबारा मैंने जब इसमें क्या किया, इसको दोबारा मैंने क्या किया, डाउन की तरफ, किधर ले गया, डाउन। तो एक बार मैंने क्या किया बच्चों, एक बार तो मैं इसको ऊपर लेके आया था ऐसे, फिर मैं कहाँ लेके गया, नीचे, फिर मैं कहाँ लेके गया, ऊपर, फिर कहाँ लेके गया, नीचे। तो ऊपर लेके आया तो देखा ये पॉइंटर ऐसे इस तरफ आ गया, यूं। जब मैं इसको डाउन यानी नीचे दबाने लग गया, नीचे की तरफ दबाने लग गया, तो ये पॉइंटर ऐसा ना होकर कैसे चला गया, इस तरफ चला गया। अच्छा, अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर is a device which is used to detect the electric current in a conductor, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जो हमें ये बताती है कि किसी में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। जब मैंने क्या किया, इसको ऊपर किया तो ये इस तरफ आ गई, जब मैंने इसको उस नीचे की तरफ दबाया तो ये उस तरफ चली गई। मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें क्या बताती है कि वायर में करंट है या नहीं। अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ, कौन, गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ इसका मतलब इस वायर के अंदर करंट है। और ये डिफ्लेक्ट दोनों ही कंडीशन हुआ, जब मैं इसको ऊपर से ऊपर किया तब भी करंट फ्लो, तब भी ये डिटेक्ट इस तरफ घूम गया ये पॉइंटर, और जब मैंने इसको नीचे दिया तब भी ये नीचे घूम गया। तो ये एक एग्जाम्पल था, ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिससे हमें पता लगा कि करंट जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी वायर को अप डाउन अप डाउन अप डाउन हम मूव कराते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन कंडीशन क्या थी, ऊपर कराया तो पॉइंटर इधर हो गया, नीचे लेके गए तो पॉइंटर इधर हो गया। क्या मुझे ऐसा पता लग गया कि यहाँ जब मैं ऊपर लेके आया तो करंट की डायरेक्शन ये थी, और जब मैं नीचे लेके गया तो पता लगा करंट डायरेक्शन उल्टी हो गई, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। ये कैसे हो गया, तो मतलब में ये पता लगा कि जब भी हम मोशन कराएंगे तो मोशन जब बार बार चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। अल्टरनेट मतलब बदल के, एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब इसकी डायरेक्शन कन्फिक्स नहीं है। ये हमें इस डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ गया कि भाई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट तो उसमें है, ठीक है। अब हमें ये पता करना ये करंट फ्लो हुआ क्यों। अब ये करंट फ्लो हुआ क्यों, देखते हैं क्यों करंट फ्लो हुआ। तो बच्चों होता क्या है कि आपको पता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर को देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं क्लोज देखो, मैंने इसमें जूम कर लिया, क्या कर लिया, जूम, ठीक है। ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। जूम किया मैंने 2x और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो देखो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे करता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जैसे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, इसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप जानते हो कंडक्टर के अंदर बटेरे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो जैसे ही इसमें जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। भाई जैसे इसके अंदर जाता है ये, इसको मैं मूव कराता हूँ तो इसमें मोशन की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। क्या, जब इसमें मोशन होता है तब। अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूँ तो गैल्वेनोमीटर में भी कुछ नहीं होने वाला,
तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने थे, मोशन स्टार्ट कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगा। ये आपको पता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से हमें ये पता लगा कि इसके अंदर ले जाने पर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाने पर इस वायर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। या हम ऐसे कह दें कि हमारे अंदर जो एनर्जी थी, मैंने जो उसको हिलाया, मान लो ऐसे हाथ से पकड़ के, तो हमने कुछ एनर्जी खर्च की इसको हिलाने में, वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी क्या की, इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई, और उस काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को मूव कराते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब चाहे आप ये कहो कि इसके टच में आने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गए, या आप ये कह सकते हो जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी उससे एक्साइटमेंट में वो जो एनर्जी है वो उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो में या इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो में काम में आने लग गई, और इसने हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो ये हमें पता चला कि इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो होता है। ठीक है भाई, इसको हमने समझ गए कि अब हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक और एग्जांपल जो इसके अंदर दिया था वो ये दिया था कि बच्चों अगर कोई हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, या ऐसे करके एक हमने क्या किया, कॉइल ले ली, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब मैं एक मैग्नेट लेके आया, ऐसे बार मैग्नेट लेके आया, और इसको मैं इसके अंदर लेके गया इस तरीके से, ठीक है, अंदर लेके गया तो भी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, और जब मैं इसको बाहर निकाला तो भी इसके अंदर ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ बाहर की तरफ। ऐसे मैंने इसको मैग्नेट को बाहर निकाल लिया इस तरीके से, नॉर्थ साउथ। तो मैंने देखा कि जब मैं इसको अंदर लाया तो पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट हो गया, जब मैं इसको बाहर लेके गया तो पॉइंटर उस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो मुझे पता चला कि किसी भी कॉइल में अगर मैं बार मैग्नेट को लेकर आऊं तब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब सीधी सी बात क्या है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए या तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मोशन में हो, किसके साथ, इस कॉइल के साथ, या फिर जो कंडक्टर है वो मोशन में हो, किसके साथ, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में हो, किसमें हो, रिलेटिव मोशन में। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं होंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी आपने मैग्नेट रख दी, वहाँ एक कंडक्टर रख दिया, उसमें कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। दोनों में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। मतलब देखो, अगर मैं इसको ऐसे से लाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं इस मैग्नेट से देखूंगा तो मुझे दिखेगा ये ऐसे से हिल रहा है। अगर मैं इस पे बैठ जाऊं तो मुझे लगेगा कि मैग्नेट ऊपर नहीं चल रही है। आप देखना बस में हम बैठे आते हैं, बस अगर हमारी चलते हुए दिखता है वो पीछे जा रही है, ये रिलेटिव मोशन है ना। क्या लगता है, बस पीछे जा रही है, दूसरी वाली बस पीछे जा रही है, और मैं एक बस में बैठे वो आगे जा रही है, तो मैं लगता है वो रिलेटिव मोशन होता है, हम आगे जा रहे हैं या फिर वो पीछे जा रहा है, हमें ऐसा फील होता है। तो इन दोनों में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, तो एक ना एक चीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। ठीक है, इतनी सारी कहानी हमको समझ में आई। इन सब की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या सीखा कि भैया अगर मैं मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, अगर मैं मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऊपर करते हैं तो एक अलग डायरेक्शन में करंट मिलता है, नीचे डाउन करते थे तो हमें अलग डायरेक्शन से करंट मिलता था, अलग तरीके से गैल्वेनोमीटर पॉइंटर जो था वो डिफ्लेक्ट होता था। दूसरी चीज़ तो मतलब ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, जो करंट है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट जनरेट हो रहा है, ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स क्या होती है, किस तरीके से,
बाई चेंजिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर और मैग्नेट। मतलब किसी भी मैग्नेट और जो कंडक्टर है उसका अगर मैं रिलेटिव मोशन को उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ये हमने देख लिया एग्जांपल में। दूसरा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तब भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो फैराडे ने जो नियम निकाले उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, तो हमने क्या लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व्ड बाई फैराडे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हम नोट करेंगे। क्या क्या थे, देखो देखो, पहला पॉइंट ऐसे ले लें कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड should be in relative motion। रिलेटिव मोशन होना चाहिए भाई दोनों के बीच में। ठीक है, रिलेटिव मोशन होने मतलब एक दूसरे के साथ में वो हमेशा मोशन का, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड रुका हुआ हो और कंडक्टर मूव कर रहा हो, या फिर कंडक्टर रुका हुआ, जैसे मैंने आपको कॉइल वाला एग्जांपल दिया उसमें मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात? ओके। दूसरा पॉइंट कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मतलब जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर और बाई रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में से कुछ भी एक चेंज कर दो, या तो मोशन चेंज कर दो, बताया था ऊपर जाएगा तो अलग डायरेक्शन में, नीचे आएगा तो एक अलग डायरेक्शन में, यानी मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज करते रहो तो भी करंट डायरेक्शन चेंज हो रही थी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, ठीक है, तो भी डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमें फैराडे ने ऑब्जर्व किए। और क्या ऑब्जर्व किया, यहां लिख देता हूं मैं तीसरा पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ induced current can be changed by increasing or decreasing the strength of मैग्नेटिक फील्ड, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर कम ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रेंथ इंड्यूस करंट की उसकी भी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग उतना ही करंट बढ़िया, उतना ही इंपॉर्टेंट करंट। दूसरा, एक और पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर हम, ये तो क्या हमारा किसको इंक्रीज डिक्रीज करने पर बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को। और द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट can increase by increasing the movement of conductor
इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं कंडक्टर की मूवमेंट को भी बढ़ा दूं घटा दूं तब भी क्या हो जाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओ तब भी करंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट को तेज कर दूं कम ज़्यादा कर दूं तब भी करंट बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? ओके। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट कि भैया कैसे कैसे करंट पर प्रभाव पड़ेगा। और क्या हो सकता है, जिस मैग्नेट को हम लेके गए थे किसके अंदर, कॉइल के अंदर, कॉइल में टर्न बढ़ा दो, ठीक है, कॉइल में क्या बढ़ा दो, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, तब भी मैग्नेटिक फील्ड से जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही मजबूत होगा। कैसा होगा, मजबूत होगा। ठीक, क्लियर है। अब 5वां एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, नो करंट इज इंड्यूस्ड if conductor and magnetic field are stationary in relation to one another, ठीक है। अगर जो कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, स्टेशनरी हैं, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। हमने 5 बातें पढ़ी कि भाई अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं या फिर मोशन की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा, इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा के। इंक्रीज कर सकते कैसे, मूवमेंट बढ़ाकर। और लास्ट हमने क्या देखा कि करंट कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा अगर वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। अगर मोशन होगा तो ही करंट फ्लो होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये इंड्यूस्ड करंट क्या है। तो इंड्यूस्ड करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम क्या कहा, इंड्यूस्ड करंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर चाहो तो आप इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन लिख सकते हो। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिक करंट produced by electromagnetic induction, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। गैल्वेनोमीटर क्या एक डिवाइस है जो हमें बताती है कि किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या ये बताती है करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। तो कितना नहीं करता, कितना के लिए मैं आपको पहले बता दूं, कितना करंट फ्लो हो रहा है कौन बताता है? एमीटर, है ना। एमीटर से हम नापते हैं करंट की इंटेंसिटी या करंट की क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। गैल्वेनोमीटर में ये नहीं होता ना कितना होता है, गैल्वेनोमीटर में ये बताता है कि करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। अगर गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट होता है तो करंट फ्लो होता है, अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो नहीं होता है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये जो करंट इंड्यूस हुआ, इस इंड्यूस करंट की आप डायरेक्शन कैसे पता करोगे? तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रूल दिया है हमें हमारे फ्लेमिंग ने, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद करो, मोटर वाले में हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमसे क्या कहता है? इफ वी एडजस्ट फोरफिंगर सेंटर फिंगर एंड thumb of our right hand
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन अदर if forefinger denotes the direction of magnetic field, ठीक है, thumb is in the direction of force या motion, then center finger will स्पेलिंग गलत है, represent the direction of इंड्यूस्ड करंट। जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? सेंटर फिंगर। ठीक है, तो क्या था उन्होंने कि अगर हम अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, थंब और सेंटर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट कर लें। ये देखो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। इन दोनों को देखो, ये भी परपेंडिकुलर, देखो ये इस तरीके से सारे परपेंडिकुलर हैं, देखो एक दूसरे के, ये देखो परपेंडिकुलर है ना इससे, तो एक दूसरे के साथ सारे परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस केस में क्या होता है, अगर मैं फील्ड इसको जो फोर फिंगर है इसको किसी डायरेक्शन में रखूं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, थंब को किस रखूं, मोशन की डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा सेंटर फिंगर बचेगी ये मैं बताएगी करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको एक आपको इलिस्ट्रेशन दे देता हूँ। कैसे, देखो ध्यान से कि हमने जो भी फील्ड बनाया था एक ऐसे एन और एक ऐसे फील्ड बनाया था एस। ठीक है, हमने इसमें एक वायर रखा था और इस वायर को मैंने ऐसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था। ठीक है, तो आप बताओ, देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लगाऊं फोर्स, यानी ये रखा है हमारा नॉर्थ और ये रखा है साउथ, मैंने ऊपर लगाया फोर्स, ऊपर लगाया फोर्स, तो देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिंगर इधर हो गई। फोर्स किधर लगाया, ऊपर, तो ये करंट उंगलियां किसकी तरफ, मेरी तरफ, अंदर की तरफ, ये क्या बताएंगी करंट किधर जाएगा। तो देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, ये मेरा फोर्स ऊपर तरफ वायर को ऊपर की तरफ लाएगा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर को ऊपर लाएगा, तो जो वायर तो हमारा था ऐसा, जो ऊपर की तरफ आ रहा था उसमें करंट कैसे फिल होगा, ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ में आया क्या था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स ऊपर तरफ, ये जो वायर रखा था उस पर फोर्स ऐसे ऐसे लगा रहा है, और तो ये जो लाइन बनी ये क्या बताएगी करंट की डायरेक्शन। उल्टा कर दो, इधर साउथ कर दो, इधर नॉर्थ कर दो, इधर नॉर्थ कर दो, इधर साउथ, तो कैसे हो जाएगा, ये रहा मेरा फील्ड, ये रहा मैंने फोर्स लगाया, तो करंट किधर जाएगा, देखो नीचे। तो दोनों में फर्क है, देखो मैंने क्या किया, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो किस काम में आएगा, जब जनरेटर बनाएंगे तो हमें वहां पर डायरेक्शन बताने में काम आएगा, करंट किधर फ्लो होगा। कौन सा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्या कहता है, फोर फिंगर को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखो फोर्स की डायरेक्शन में, तो सी फॉर सेंटर फिंगर विल टेल द डायरेक्शन ऑफ करंट। जबकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि भैया अगर फोर फिंगर है फील्ड की डायरेक्शन में, ये है करंट डायरेक्शन, तो ये बताएगा फोर्स। चीज़ वही है पर वो हमें इस वाले यहाँ से करनी है। अब इस बार कौन कौन होगा हमारे पास, फोर्स होगा और फील्ड होगी, क्या निकालना है, करंट। इस वाले में क्या था, यहाँ पर फील्ड थी, करंट था, क्या निकालना था, फोर्स। तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो जब करंट प्रोड्यूस होगा उसमें उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।